बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19th वीडियो है हमारी एनएलपी की, जिसमें हम इंफॉर्मेशन सर्च के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। और अब हम प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स रैंकिंग, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स को रैंक करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और हमें खुद से सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारी क्वेरी से कितना करीब है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ मेजर्स तो हमें लेने पड़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ और फिर मैं ये आपको समझाऊंगा कि इंफॉर्मेशन वेइंग की क्या अहमियत होगी रेलेवेंस के हवाले से। नंबर वन। नंबर टू, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे पाइथन में, तो ये हमारे, आप समझ लें, टू टारगेट्स हैं इस वीडियो में। अच्छा, another problem with the simple Boolean search algorithm is that it can only return a list of documents that contain some or all of the words from the query, but it cannot tell which of the documents are more relevant. अच्छा, Boolean search algorithm में हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो ये कि हमारे पास एक क्वेरी है, एक डॉक्यूमेंट। इन दोनों को जो हम मैच कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं कि अगर क्वेरी की कुछ टर्म्स डॉक्यूमेंट में आ रही हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके क्वेरी के हिसाब से है, ये रिलेटेड है आपकी क्वेरी के। तो आपको ये डॉक्यूमेंट देखना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं आपकी क्वेरी से। लेकिन इस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिटर्न तो करता रहेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा आपको कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सा ज्यादा करीब है, किसमें ज्यादा टर्म्स मैच हो रही हैं। वो डॉक्यूमेंट ज्यादा देखना चाहिए आपको, वो उसको पहले देखना चाहिए। तो ये इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमें जो सिंपल बुलियन सर्च एल्गोरिथम था हमारा, उससे नहीं मिल रही थी। अच्छा, अब फिर हमने क्या किया, हमने एक कदम आगे बढ़ा के स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला जो बुलियन सर्च में आ रहा था वो ये आ रहा था कि अगर एंड, द, ऑफ, कुड, इस तरह के सिंपल वर्ड्स भी अगर हमें मिल जाते थे ना, तो वो डॉक्यूमेंट को मिसदाक बना देता था क्वेरी का। वो कहता था कि हाँ, ये रिलेटेड है। अब बताइए आप। तो हमने सबसे पहले तो ये कोशिश की कि भाई स्टॉप वर्ड्स को तो हटाओ, ये बिला वजह किसी डॉक्यूमेंट को लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स मौजूद नहीं है और इनकी बुनियाद पर डॉक्यूमेंट जो है रेलेवेंट होकर रिटर्न हो रहा है। तो भाई सबसे पहले क्या करो, स्टॉप वर्ड्स को डॉक्यूमेंट में से भी रिमूव करो और क्वेरी में से भी रिमूव कर दो। तो ये हमने एक स्टेप लिया था जो हमने लास्ट वीडियो तक देखा। उसके बाद हमने स्टैमिंग वगैरह भी की, ये भी हमने देख लिया है और डिस्कस कर लिया है। तो स्टॉप वर्ड्स रिमूवल हेल्प फिल्टर आउट द लेस रेलेवेंट वर्ड्स। जहां स्टॉप वर्ड्स ने लेस रेलेवेंट वर्ड्स को हटाया, फिल्टर आउट किया, while stemming helps find the correspondence between the related words। स्टेमिंग ने हमारी क्या मदद की कि जैसे सिस्टम्स लिखा हुआ है और एक जगह सिस्टम है, ये वर्ड मैच नहीं हो पा रहे थे बूलियन सर्च एल्गोरिथम में। तो हमने क्या किया, क्वेरी के वर्ड को भी रूट वर्ड पे लाए, डॉक्यूमेंट के वर्ड को भी रूट वर्ड पे लाए। अब दोनों मैच हो रहे हैं। तो ये दो काम करने से, यानी स्टॉप वर्ड रिमूवल और स्टैमिंग से, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स जो है, कुछ इश्यूज हमारे सबसाइड हुए, एलिविएट हुए। ठीक है। However, algorithm still returns the relevant documents as an unsorted list। लेकिन अभी तक वो प्रॉब्लम अपनी जगह है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमको रिटर्न हुए ना, वो सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि ये किसी बुनियाद पे हमने फैसला नहीं किया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा रेलेवेंट है। हाँ, ये हो गया कि अब कम से कम स्टॉप वर्ड्स की बुनियाद पे डॉक्यूमेंट की रेलेवेंसी डिटरमिन नहीं हो रही। ठीक है। और ये कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से टर्म्स इग्नोर नहीं हो रही। लेकिन फिर भी अभी ये कुछ भी नहीं कैलकुलेट हुआ कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारी क्वेरी के ज्यादा नजदीक है। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तभी ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वेइंग। विदाउट सम मेजर ऑफ रेलेवेंस या रेलेवेंस ऑर्डरिंग, इट वुड स्टिल बी टाइम कंज्यूमिंग टू लुक थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिटर्न बाय द एल्गोरिथम। तो जब तक हम रेलेवेंस ऑर्डरिंग, रेलेवेंस रैंकिंग नहीं कर लेते, स्टिल हमारे पास जो डॉक्यूमेंट रिटर्न हुए हैं ना, उनमें ज्यादा करीब डॉक्यूमेंट, ज्यादा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट तलाश करना, वो अभी भी टाइम कंज्यूमिंग ही रहेगा। है ना। क्योंकि अगर एक वर्ड आ गया किसी डॉक्यूमेंट में, जैसे सिस्टम आ गया, इंफॉर्मेशन नहीं आया, तो वो डॉक्यूमेंट भी रिटर्न हो जाएगा। अब एक वो डॉक्यूमेंट भी है जिसमें इंफॉर्मेशन भी आया है, सिस्टम भी आया है और ज्यादा दफा आए, तो ऐसा कोई भी अभी तक हमने मेजर नहीं लिया कि वो उसको ज्यादा ऊपर दिखाए और ज्यादा रेलेवेंट शो करे, उसको ऑर्डर करते हैं रेलेवेंसी के हिसाब से। फिर इंफॉर्मेशन वेइंग है क्या? तो द टर्म इंफॉर्मेशन वेइंग, मोर कॉमनली फ्रेज्ड एज टर्म वेइंग या आईडीएफ वेइंग। इंफॉर्मेशन वेइंग जो है, इसको हम टर्म वेइंग या आईडीएफ वेइंग भी कहते हैं। अच्छा, टर्म वेइंग का मतलब है कि एक टर्म जितनी ज्यादा दफा आ रही है, वो उसका क्या हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा टर्म के हवाले से। आईडीएफ वेइंग का मतलब है कि एक टर्म कितनी नायाब है, यानी वो कितने कम डॉक्यूमेंट में पाई जा रही है, या वो इतनी कॉमन है कि हर डॉक्यूमेंट में आ रही है। तो ये इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी एक मेजर है जिसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन वेइंग का मतलब दरअसल क्या है, असाइनिंग न्यूमेरिकल
वैल्यूज या वेट्स टू टर्म्स, टर्म्स का मतलब है वर्ड्स, तो जो क्वेरी के और डॉक्यूमेंट के वर्ड्स हैं उनको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वेट असाइन करना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देना, और उसी वैल्यू की बुनियाद पर हम फैसला करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कलेक्टिवली जो है क्वेरी से ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज या वेट्स टू टर्म्स इन डॉक्यूमेंट्स और क्वेरी, क्वेरी को भी हम प्रोसेस करेंगे, डॉक्यूमेंट को भी, इंडिकेटिंग हाउ इंपॉर्टेंट ईच टर्म इज इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, ताकि हम पता लगा लें इन दोनों मेजर्स की मदद से कि कौन सी टर्म जो है ना वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टास्क लाइक सर्च इंजन्स और डॉक्यूमेंट रैंकिंग, तो ये चीज जो है ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टास्क में, जैसे सर्च इंजन्स के हवाले से, या हमें अपनी क्वेरी के मिसदाक डॉक्यूमेंट्स को रैंक करना हो कि कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि रेलेवेंस क्या है। अब ये आप क्वेरी ले लें मिसाल के तौर पे, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमें देखना है कि इस क्वेरी के हवाले से कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा नजदीक है इस क्वेरी के, ज्यादा यानी मिसदाक है इस क्वेरी का, या और उसको रैंकिंग में ऊपर होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमने काम ये किया कि स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया, तो ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए, मच और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डिसेमिनेशन सिस्टम्स और कॉस्ट। अब हमने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के हवाले से देखा, तो हमने ये देखा कि डॉक्यूमेंट एक्स में टर्म्स ज्यादा आ रही हैं, मिसाल के तौर पे कॉस्ट इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। एक बात, दूसरी बात ये कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ये 2 दफा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 1 दफा आ रहा है। ठीक है, रिट्रीवल है तो यहाँ पर 1 दफा है, चले ये भी 1 दफा है। डिसएमिनेशन यहाँ पर 2 दफा आ रहा है, सिस्टम्स यहाँ पर 3 दफा आ रहा है, यहाँ पे 2 दफा आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे टर्म्स जो है वो भी ज्यादा मौजूद है क्वेरी के हवाले से, और हर टर्म ज्यादा दफा आ रही है ना। तो इस लिहाज से वन शुड स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट एक्स कंटेन मोर कीवर्ड्स देन डॉक्यूमेंट वाई एंड ईच कीवर्ड अकर्स मोर टाइम्स, तो इसको ज्यादा इस क्वेरी का मिसदाक और रेलेवेंट होना चाहिए। इसका मतलब है हमें इन फैक्टर्स को कैलकुलेट करना चाहिए। तो इस टेबल में आप देखें, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टेक इनटू अकाउंट ऑल कीवर्ड्स इन द क्वेरीज एंड डॉक्यूमेंट, तो जो सबसे पहले हमारे पास क्वेरीज से आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स हाईलाइट की थी वो ये आपने लिख दी, और अब आप ये देखेंगे कि कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो हमारे पास किस किस डॉक्यूमेंट में आ रही है। सेकंड रिक्वायरमेंट है कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच ऑफ द कीवर्ड, सेकंड ये है कि कौन सी टर्म कितनी दफा आ रही है। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट एक्स और वाई में दोनों में मच नहीं आ रहा, लेकिन इंफॉर्मेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट एक्स में 2 दफा आ रहा है, वाई में 1 दफा आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट एक्स में तो आ रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वाई में 1 दफा भी नहीं आ रहा। तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग है वेइंग वर्ड्स विद टर्म फ्रीक्वेंसी, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी को एक मेजर बना रहे हैं, और उसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन का वेट डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यानी दिस इज अ पैरामीटर, इंफॉर्मेशन वेइंग तो एक जनरल टर्म हो गई ना, कि आप इंफॉर्मेशन को कोई वेट असाइन कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि हम किस बुनियाद पे दे रहे हैं भाई, कि एक टर्म कितनी दफा डॉक्यूमेंट में आई है, ये है टर्म फ्रीक्वेंसी। दिस अप्रोच बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस करेस्पॉन्ड्स टू द वेल नोन टेक्निक इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कॉल्ड टर्म फ्रीक्वेंसी टीएफ। अब ये जो हम इंफॉर्मेशन को वे कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पे कर रहे हैं, और ये एक बड़ी वेल नोन टेक्निक है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में जो इस्तेमाल होती चली आई है। इट रिलाइज ऑन द आइडिया दैट द मोर फ्रिक्वेंटली द वर्ड टर्म इज यूज इन अ डॉक्यूमेंट द मोर रेलेवेंट दिस डॉक्यूमेंट बिकम्स टू द क्वेरी। ये टर्म फ्रीक्वेंसी किस आइडिया पे बेस करती है कि एक टर्म जितनी ज्यादा दफा किसी डॉक्यूमेंट में आएगी तो वो उस डॉक्यूमेंट को ज्यादा रेलेवेंट बना देगी क्वेरी का। वी विल यूज दैट वर्ड टर्म इंस्टेड ऑफ वर्ड फ्रॉम नाउ। तो टर्म हम इन रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड यूज करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज का सेंटेंस है उसमें हर वर्ड को हम टर्म कहेंगे। तो ये आ गए हम पाइथन, अपने पाइथन मेथड की तरफ, जो हमें टर्म फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करके देगा, और इसके लिए हमने गेट टर्म्स के नाम से ये हमने मेथड डिफाइन किया हुआ है, जो टेक्स्ट को लेगा और ये बताएगा कि इस टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कितनी कितनी दफा आए हैं। तो जाहिर बात है हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो चीज होगी वो वर्ड जिसकी हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, और सेकंड चीज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा गेट टर्म्स का। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट टर्म्स के नाम से एक डिक्शनरी बनाई एम्प्टी, और एक क्वेरी टर्म्स के नाम से डिक्शनरी बना ली। डॉक्यूमेंट्स किस तरह का स्ट्रक्चर है हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। देखिए ये चीजें वहीं से आ रही हैं, और ये आपको जहन में होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है कि इसमें एक है हमारे पास डॉक्यूमेंट की जिसमें लिखा हुआ है 1 या 2 या 3, एक हमने उसको नंबर दिया हुआ है, और उसकी जो वैल्यू है वो है पूरा पैसेज,
जो उस डॉक्यूमेंट में आया है। बस ये है सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर। और टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स है? 1460। इसी तरह क्वेरीज है हमारे पास, तकरीबन 112 क्वेरीज है। और ये जो क्वेरीज हैं इनको भी हमने इसी तरह से किया हुआ है कि इनको नंबर असाइन किए हुए हैं 1 2 3 4 से लेके 112 तक। और हर क्वेरी आईडी के अगेंस्ट क्वेरी है पूरी। अभी उसको हमने तोड़ा नहीं है वर्ड्स में। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डॉक्यूमेंट आईडी को लिया, डॉक्यूमेंट कीज की मदद से क्या होगा कि जो की वैल्यू पेयर आपने बनाया हुआ है ना, उसमें एक की आपने उठाई और उसको डॉक्यूमेंट आईडी में रखा। ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट आईडी की आपने गेट की वैल्यू, तो जब आप गेट करेंगे उसकी वैल्यू तो पूरा पैसेज आ जाएगा आपके पास, यानी पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। और आपने उस पैराग्राफ को सेंड कर दिया गेट टर्म्स को। आपने गेट टर्म्स मेथड कॉल कर लिया उस पैराग्राफ पे। वो जो पैराग्राफ है वो तो टेक्स्ट है ना, तो वो जाके असाइन हो जाएगा टेक्स्ट को। अच्छा, इसमें आपने मेथड में सबसे पहले क्या किया कि स्टॉप वर्ड की लिस्ट तैयार कर ली आपने, इंग्लिश के स्टॉप वर्ड, और एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम है टर्म्स, जो कि उसको एम्प्टी कर लिया। और यही टर्म्स यहाँ से रिटर्न होगा, तो आपने एक डिक्शनरी बना ली। अब ये देखिएगा इस डिक्शनरी में किस तरह से इंफॉर्मेशन हम रखेंगे। अच्छा, लैनकास्टर स्टैमर का ऑब्जेक्ट बनाया आपने। अब यहाँ आ जाए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये। अब आपने क्या किया, सबसे पहले जो टेक्स्ट यहाँ पे आया है जो कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 के हवाले से पूरा पैसेज है, पैराग्राफ है, वो इसको असाइन हुआ है। सबसे पहले आपने उस पैराग्राफ में जितने वर्ड्स थे उनको लोअर केस में किया, कि कहीं ऐसा ना हो क्वेरी में कोई चीज अपर केस में हो यहाँ लोअर में हो, तो मैच ही नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को लोअर कर, लोअर करके आपने टोकनाइज कर लिया, यानी उनको हर वर्ड को अलग अलग तोड़ लिया। अभी तो पैराग्राफ की शक्ल में था ना, तो पैराग्राफ में को आपने कन्वर्ट कर लिया वर्ड्स में। अब उसमें से आपने एक वर्ड उठाया, तो अब आप चेक करेंगे कहीं वो स्टॉप लिस्ट में तो नहीं है वो वर्ड, यानी इस, द, दैट, देयर, देम, ये तो नहीं है इस टाइप के वर्ड। और दूसरे के वो कोई पंक्चुएशन तो नहीं है। अगर ना वो पंक्चुएशन है ना वो स्टॉप लिस्ट में है वो वर्ड जो यहाँ से उठाया आपने, फिर आप क्या करेंगे, उस स्टैम्प शुदा वर्ड को उसको वर्ड लिस्ट में सेव कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको गिनती करनी है कि हर वर्ड जो है इस डॉक्यूमेंट में कितनी कितनी दफा आया है। तो आप गए, आपने एक वर्ड उठाया इस वर्ड लिस्ट में से। ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको जरा सा गौर से देख लें। ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास टर्म्स के नाम से डिक्शनरी है, इसमें सबसे पहले तो ये कि जो वर्ड आपने उठाया ना, आपने इसको की बना दिया। ये देखें आपने ये क्या किया कि इस वर्ड को आपने की बना दिया। अब इस वर्ड के बिहाफ पे जो वैल्यू है ना वो होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आपने ये जो देखे ना, गेट, गेट हमेशा क्या करता है, वैल्यू को रिट्रीव करता है, की को नहीं। दो चीजें होती है ना, की और वैल्यू। तो गेट जो होता है ये वैल्यू को रिट्रीव करता है। ठीक है। और यहाँ जो होती है वो की होती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही मामला है कि आपके पास जो टर्म्स है ना वो एक डिक्शनरी है। जो वर्ड आपने उठाया, जैसे आपने इंफॉर्मेशन वर्ड उठाया और आपने चेक किया कि इंफॉर्मेशन जो टर्म है इसको चेक करो और इसकी फ्रीक्वेंसी को गेट करो। अगर ये पहले से वर्ड हमारे पास डिक्शनरी में नहीं है तो क्या कर दो, जीरो रिटर्न कर दो। और अगर ये वर्ड पहले से मौजूद है तो आप क्या करो, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी प्रीवियस थी ना वो रिटर्न कर दो। अच्छा, आप सपोज करें कि ये जो वर्ड है ये फर्स्ट टाइम अकर हुआ है, तो फिर क्या होगा, जीरो रिटर्न होगा और आप इसमें 1 प्लस कर देंगे। आप इसमें 1 प्लस करके सेव कर देंगे यहाँ पर। और ऐसा मामला आप हर वर्ड के साथ करेंगे। और हर वर्ड के साथ ये मामला करने के बाद आप इसको रिटर्न करवा देंगे टर्म्स को। तो जब आप टर्म्स को रिटर्न करवा देंगे तो ये जाके यहाँ पर असाइन हो जाएगी डॉक्यूमेंट टर्म्स, डॉक्यूमेंट आईडी, यानी फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है, फर्स्ट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके बिहाफ पर ये पूरी इस तरह की स्कीम जो है वो सेव हो जाएगी। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखें डॉक्यूमेंट नंबर 1 है। डॉक्यूमेंट नंबर 1 में हमारे पास ये हमने निकाला है, इसकी लेंथ क्या है, 43 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो अब आप देख लें कि ये जो है 1 टाइम अकर हुई है, एडिट 4 टाइम्स अकर हुई है, रीवे 3 टाइम्स अकर हुआ है वर्ड। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास हर टर्म की जो है ना फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो यहाँ पर आप देखें जो कोड है हमारे पास, तो सबसे पहले हमने लेंथ प्रिंट करवाई है डॉक्यूमेंट टर्म्स, जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है ना, जिसमें हमारे पास हर एक डॉक्यूमेंट आईडी के बिहाफ पर इस तरह का स्ट्रक्चर पूरा स्टोर है। तो ऐसे हमारे पास 1460 इसमें रोज हैं डॉक्यूमेंट टर्म्स में। ये तो हमने सबसे पहले हमने लेंथ प्रिंट करवा ली। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट टर्म्स का गेट किया वैल्यू फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, यानी डॉक्यूमेंट आईडी की वैल्यू 1 के बिहाफ पर जो वहां पर सारा स्ट्रक्चर स्टोर है, तो वही इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये खुद एक डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास हर टर्म के बिहाफ पे उसका फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो ये हमने गेट किया और आप खुद देख लें कि ये आया है रिजल्ट। तो ये डॉक्यूमेंट 1 आप तस्वुर करें, यहाँ लिखा है
डॉक्यूमेंट 1 और उसके सामने ये इन्फॉर्मेशन है, फिर डॉक्यूमेंट 2 के सामने भी हर टर्म की उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो आपको समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट टर्म्स किस तरह का स्ट्रक्चर है। पहले है डॉक्यूमेंट की आईडी और उसके सामने है एक डिक्शनरी। इसी तरह से क्वेरी टर्म्स में भी होगा, याद रखिएगा। ये देखें, ये क्वेरी टर्म्स है। ये हमारे पास 112 क्वेरीज हैं और जिसमें क्वेरी नंबर 1 के ये हमने हिस्से बखरे किए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाली हैं और हर टर्म को हमने काउंट कर लिया है। तो सिर्फ ये टर्म जो है आर्टिक, ये 2 दफा आई है। बाकी हमारे पास ये टाइटल 3 दफा है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हर टर्म के हवाले से निकली है। और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो क्वेरी नंबर 1 के हवाले से निकली हैं, अगर आप काउंट करें तो टोटल 14 है। ये टोटल 14 है और ये जो है ये 43 टर्म्स इंपॉर्टेंट निकली हैं। क्योंकि अगर देखें आप तो हर लाइन में 11 टर्म्स हैं हमारे पास, ये गिने अगर आप। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे यहाँ तक 10 टर्म हुई थी, 11वीं थी, तो हमने 11 टर्म को यहाँ काउंट कर लिया। 11th टर्म को यहाँ काउंट कर लिया। तो यहाँ पे 10 तस्वर हो गई, यहाँ 11 हो गई। तो फिर ये 43 हो गया, वरना हर लाइन में अगर 11 होती तो 44 हो जाता, लेकिन ये टर्म जो है ना इधर आ रही है, इसे यहाँ काउंट कर लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये इस तरह से 11 11 10 11, तो ये 43 हो गया। अच्छा, अब इस फंक्शन पे बात करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फंक्शन है जो हमने कॉल किया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या कर रहा है। ये कर रहा है कि जो पहले से वर्ड की आपने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दी है ना, उसको गेट कर रहा है। अगर वो पहले से वर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम अकर हुआ है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि वर्ड फर्स्ट टाइम ऐड होने जा रहा है टर्म्स के डिक्शनरी में। तो वो वर्ड पहली दफा ऐड होने जा रहा है, तो उसका जब हम गेट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये हमने फंक्शन को बता दिया कि तुम 0 रिटर्न करना। तो जब वो फंक्शन 0 रिटर्न करेगा तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि वर्ड तो आया है ना, ये फर्स्ट टाइम आया है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 1। और फिर हम उस वर्ड के बिहार पे उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे। तो ये किस तरह से ये काम करता है। हमारे पास टर्म्स जो है, एक तो हमने देख लिया कि वो एक पाइथन की डिक्शनरी है जिसकी की दरअसल स्टेम्ड वर्ड है। ये जिस वर्ड पे हमने स्टेमिंग की, तो वो वर्ड जो है वो इसकी की बन जाएगा। और वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स दैट वर्ड हैज अकर्ड सो फार। जी। और उसकी जो वैल्यू है, यानी डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। तो की तो स्टेम्ड वर्ड है और उसकी जो वैल्यू है उसके सामने जो स्टोर हो रही है, वो दरअसल क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है कि कितने टाइम्स वो वर्ड अकर हुआ है। और ये जो मेथड है, ये क्या करेगा, दिस ट्राइज टू गेट द वैल्यू एसोसिएटेड विद वर्ड इन द डिक्शनरी टर्म्स। ये जो वर्ड है, इसके बिहाफ पे इसकी जो वैल्यू है वो हासिल करने की कोशिश करेगा। और वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब फ्रीक्वेंसी जो है, अगर फर्स्ट टाइम वर्ड आया तो 0 रिटर्न होनी चाहिए, नहीं तो जो पिछली फ्रीक्वेंसी हमने सेव की थी वो रिटर्न होनी चाहिए, ताकि उसमें फिर हम 1 ऐड कर सकें, ताकि वो अपडेट हो जाए। अच्छा, इफ वर्ड इज नॉट येट इन द डिक्शनरी इट दिस यानी मेथड रिटर्न 0 बाय डिफॉल्ट, तो ये 0 रिटर्न करेगा। देन +1 इज एडेड, मीनिंग इफ इट्स द फर्स्ट टाइम द वर्ड इज सीन, इट्स काउंट बिकम 0 + 1 इज इक्वल टू 1। इफ द वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट्स काउंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी इसका काउंट हम गेट करेंगे, जो पुरानी दफा हमने स्टोर किया था उसमें 1 प्लस कर देंगे। अच्छा, अगर हम ये वाला इस तरह नहीं लिखते, वर्ड कॉमा 0, खाली वर्ड लिखते हैं, तो मसला क्या होगा, इट रिटर्न्स नन। एंड व्हेन वी ऐड 1, टाइप एरर विल अपीयर। और जब हम इसमें नन में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि नन न्यूमेरिक नहीं है, तो फिर टाइप एरर आ जाएगा। ठीक है। इसलिए हमने इसको बता दिया कि जब वर्ड तुम्हें ना मिले तो 0 रिटर्न करना, नन रिटर्न नहीं करना। ये है इस पूरे मेथड की लॉजिक। तो फाइनली टर्म्स वर्ड इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये क्या होगा, स्टोर्स द अपडेटेड काउंट बैक इन द डिक्शनरी। तो ये लाइन जो है, ये लाइन क्या करेगी, जब हमारे पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसमें हम 1 प्लस करके उस फ्रीक्वेंसी को दोबारा उसी वर्ड के बिहाफ पर सेव कर देंगे। जैसे हमने गेट किया तो फ्रीक्वेंसी थी लास्ट 3, अब उसमें हम 1 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, तो उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी अपडेट होके 4 हो जाएगी। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया कि हर वर्ड के बिहाफ पर उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से स्टोर हो रही है। तो ये है गेट टर्म्स का मेथड, जो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट टर्म्स और क्वेरी टर्म्स के लिए कॉल किया है। हर 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 क्वेरी और हर डॉक्यूमेंट के लिए इसको कॉल किया है। तो हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई है कि हर डॉक्यूमेंट आईडी के बिहाफ पर और हर क्वेरी आईडी के बिहाफ पर एक डिक्शनरी स्टोर है, और वो डिक्शनरी इस तरह की है। ठीक है। तो अब फर्क समझ गए, डॉक्यूमेंट्स का क्या स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट टर्म्स का क्या स्ट्रक्चर है। इन दोनों को लेकर अब हम आगे वीडियो में चलेंगे, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट टर्म्स में तमीज ना कर सके, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला रहेगा आगे के मेथड्स को समझने में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।